आज हम चर्चा करेंगे आपदाओं के बारे में। आखिर ये आपदाएं होती क्या हैं? आपदाओं की क्या परिभाषाएं होती हैं? आपदा का मतलब है जो कि क्या हो जाए, आपके लिए मुसीबत लेकर आए, वही क्या है? आपदा है। अर्थात कोई भी आपदा होगी, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या मानवीकृत आपदा, आपके लिए क्या होगी? मुसीबत ही लेकर आएगी। अर्थात आपके जीवन को क्या करेगी? कष्टमय करेगी। वही क्या है? आपदा है। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली प्राकृतिक आपदाएं और दूसरी होती हैं मानवीकृत आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं का मतलब जो जिसका कारण कौन होता है? प्रकृति होता है। ऐसी आपदाएं जो किसके कारण आती हैं? प्रकृति के कारण आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और दूसरी है मानवीकृत आपदाएं, जो कि क्या होती है? मानव की गतिविधियों के कारण आती हैं। अगर हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं तो जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, ये सभी क्या है? आपकी प्राकृतिक आपदा में है। सुनामी भी क्या होती है? आपकी प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित की गई है। अगर हम मानवीकृत आपदा की बात करें तो जैसे क्या हो जाएगा? बम विस्फोट कर देना, मानवीकृत आग लगा देना, ठीक है, ये सब क्या होती हैं? आपकी मानवीकृत आपदाओं में सम्मिलित की गई हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। जैसे सबसे पहला है आपका बाढ़। बाढ़ क्या होता है? आपको पता ही होगा बाढ़ क्या आती है। जब नदी अपनी सीमा को छोड़कर बहने लग जाए, अर्थात नदी की एक सीमा होती है। आपने देखा होगा कि नदी की सीमा निर्धारित होती है। जब नदी अपनी एक सीमा को क्या कर दे? त्याग दे, और क्या हो जाए? अधिक भारी मात्रा में बहने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं या बाढ़ का रूप कहते हैं। अर्थात जब पानी की अधिकता हो जाती है नदी में, और इतनी ज़्यादा अधिक हो जाए कि नदी क्या कर दे? अपनी सीमाओं को, दोनों इस पार और उस पार दोनों सीमाओं को तोड़कर बहने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। अब बाढ़ भैया आती किस कारण से है? बाढ़ के कौन कौन से कारण होते हैं? तो सबसे पहला होता है कभी कभी बांधों का टूट जाना। कभी कभी क्या होता है, जो नदियों पर बांध बनाए जाते हैं वो बांध क्या होते हैं? टूट जाते हैं। डैम जो है टूट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वहां पर इकट्ठा पानी आगे की तरफ तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण क्या होती है? बाढ़ आती है। दूसरा होता है भारी बारिश। कभी कभी क्या हो जाती है? बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसे हम बांधों में भी एकत्रित नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होते हैं? बांधों के भी गेट खोलने पड़ते हैं, नहीं तो क्या होगा? बांध टूट जाएगा। ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाती है? भारी बारिश से बाढ़ आ जाती है। बादलों का फटना। कभी कभी कुछ स्थानों पर बादल फटना मतलब एक एक बाइकली इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? बादल का फटना कहते हैं। अचानक से एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश से भी अधिक बारिश हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? बादल का फटना कहेंगे। ये भी क्या होता है? बाढ़ का रूप होता है। अब बाढ़ से क्या प्रभाव होते हैं? बाढ़ से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? तो बाढ़ के कारण भैया होता क्या है कि अपार जनधन की हानि हो जाती है। नदियों के किनारे जो भी आपके क्या रहते हैं? गांव रहते हैं, पूरे गांव बह जाते हैं। गांवों में क्या होता है, या शहरों में क्या होता है? घरों में पानी घुसने लग जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं और अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थानों को उन्हें जाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जो जानवर होते हैं, हमारा जो पशुधन होता है, उसको भारी मात्रा में नुकसान होता है, क्योंकि वो बाढ़ में बह जाते हैं। बहुत ही कीमती संपत्तियां क्या होती हैं? बाढ़ में बह जाते हैं। बहुत से पेड़ बाढ़ में बह जाते हैं। यही क्या है? हमारा बाढ़ से होने वाला प्रभाव है। अगर हम दूसरे मानवीकृत आपदा की बात करते हैं, दूसरी प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं, तो वो है आपका सूखा। जस्ट इसी का अपोजिट। बाढ़ में पानी की अधिकता हो जाती है, और सूखा में क्या होता है? जब कभी किसी स्थान पर क्या होता है? बारिश नहीं होती, तो ऐसे स्थान पर जमीन में दरारें पड़ जाती हैं, जमीन अपनी नमी खो देती है। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? सूखा की स्थिति कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है? बहुत दिनों तक अगर सूखा पड़ जाता है तो जमीन बंजर हो जाती है। अर्थात उसमें क्या होता है? जब तक भारी मात्रा में पानी नहीं देंगे तब तक क्या होगा? उसकी नमी वापस नहीं आएगी और फसल उगाई नहीं जा सकती है। तो पानी का, बारिश का ना होना क्या है? सूखा की स्थिति के लिए उत्तरदायी होता है। अब ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सूखा ना पड़े? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए?
तालाबों और झीलों का निर्माण करना चाहिए, जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। मतलब जो भी बारिश कभी हो तो हमें क्या कर लेना चाहिए, तालाबों में या अन्य झीलों में या अन्य स्थानों पर उसे क्या कर लेना चाहिए, वहाँ पर एकत्रित कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ बारिश कराने में मदद करते हैं। और पेड़ ही क्या करते हैं, पेड़ की जड़ें ज़मीन के अंदर तक होती हैं और वो बारिश के पानी को ज़मीन में क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में इकट्ठा करते हैं। जो ज़मीन के अंदर भूमिगत पानी होता है वो पेड़ों के कारण रिस कर क्या होता है, दरारों, जो चट्टानों की दरारें होती हैं उसमें से अंदर चला जाता है। अब अगर हम बात करते हैं आग के बारे में, प्राकृतिक आग के बारे में, तो प्राकृतिक आग आपकी कैसे लगती है। प्राकृतिक आग आपने कभी देखा होगा कि बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है। सुनते हैं कि आज क्या है, उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई या कहीं भी आग लग गई। तो होता क्या है कि जब आकाशीय बिजली गिरती है तो आकाशीय बिजली गिरने के कारण क्या होता है, आग लग जाती है। और जिससे क्या होता है, अपार जनधन की हानि होती है। बहुत से पेड़ क्या होते हैं, जल जाते हैं और बहुत से वन्य जीव क्या होते हैं, उससे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो आपके पाइनस के पेड़ होते हैं, चीड़ के क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, वो आपस में रगड़ खाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, चिंगारी निकलती है और उससे भी क्या होती है, जंगलों में आग लग जाती है। तो ये क्या था, आपका प्राकृतिक आग का प्रमुख कारण। अब अगर हम मानवीकृत आग की बात करते हैं तो मानवीकृत आग के कई कारण होते हैं। कभी कभी घरों में क्या होता है, सिलेंडर फट जाता है जिसके कारण आग लग जाती है। बिजली के तार टूट जाते हैं, बिजली में शॉर्ट सर्किट हो जाती है जिसके कारण आग लग जाती है। पटाखे फैक्ट्री में या पटाखों के कारण आग लग जाती है। कारखानों में कभी कभी विस्फोट हो जाते हैं जिसके कारण क्या होती है, आग लग जाती है। और इसी प्रकार कभी कभी क्या होते हैं, मानवीकृत बमों के विस्फोट से भी आग लग जाती है। तो अब ऐसी आग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर सिलेंडर से आग लगती है तो हमें समय पर क्या करना चाहिए, समय समय पर सिलेंडर की जांच कराते रहना चाहिए, पाइपों की लीकेज की जांच कराते रहना चाहिए। बिजली की शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हमें एमसीबी घर में लगवानी चाहिए कि शॉर्ट सर्किट हो तो तुरंत क्या हो जाए, जो बिजली की तार है वो उसकी जो आगे की क्या है ऊर्जा है वो रुक जाए। और पटाखे फैक्ट्री आदि को आबादी से दूर लगाना चाहिए। और समय समय पर फैक्ट्री के यंत्रों के रिसाव के बारे में भी हमें जानकारी लेते रहना चाहिए। जैसे हमारे एक भोपाल में एक बार त्रासदी हुई थी, भोपाल में गैस त्रासदी के नाम से उसे जानते हैं, MIC, मेथिल आइसोसाइनाइड। ये गैस बहुत ही खतरनाक थी जिसके रिसाव से क्या हो गया था, बहुत से लोग प्रभावित हुए थे। तो हमें इन सभी से क्या करना चाहिए, ऐसी आपदाओं से बचना चाहिए। अब अगर हम आगे की चर्चा करें तो दूसरा हमारा पार्ट आता है भूकंप। भूकंप क्या है, भूकंप भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। जब कभी क्या होता है कि हमारे भूगर्भ में चट्टानें आपस में क्या करती हैं, खिसक जाती हैं, जो प्लेटें हैं चट्टानी वो खिसक जाती हैं, तो उसके कारण पृथ्वी में कंपन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, भूकंप का रूप कहते हैं। और इसके कारण क्या होती है, पूरी धरती हिल जाती है। कभी कभी क्या होती है, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, इसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप को रेक्टर स्केल में मापते हैं, किस में मापते हैं, रेक्टर में। और जहां पर यह घटना घटती है, चट्टान टूटने की या जो एक्टिविटी हुई है भूगर्भ में, उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप क्षेत्र कहते हैं या भूकंप का उद्गम क्षेत्र कहते हैं, जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है। और इसके प्रभाव क्या होते हैं, अगर हम बात करें इसके प्रभाव की, तो इसके प्रभाव से बहुत से घर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। बहुत सी इमारतें धराशायी हो जाती हैं। आपने गुजरात के भूकंप और नेपाल के भूकंप के बारे में तो सुना ही होगा। इससे क्या होता है, बहुत सी अपार जनधन की हानि हो जाती है। इसके संकेत क्या होते हैं, भूकंप आने से पहले जो जलाशय होते हैं वहाँ का पानी क्या हो जाता है, हल्का गंदा होने लग जाता है। और जो पशु पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, तरह तरह की एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुत्ते भौंकने लग जाएंगे या तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगेंगे। इस प्रकार की अगर कोई घटना हो तो हमें समझना चाहिए कि हो सकता है कोई क्या हो रही हो सकती है, आपदा हम तक आ सकती है। तो अब भूकंप से बचाव कैसे करेंगे, अगर हम घर के अंदर हैं तो और ना निकल पाए किसी कारण से, तो हमें तखत के नीचे या मेज के नीचे अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए, ढक लेना चाहिए, कहीं ऊपर से कोई छत गिरे तो हम बच जाएं। और अगर हमें भूकंप में क्या करना चाहिए, कभी भी लिफ्ट से प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए। और मैदानों में जाकर के क्या करना चाहिए, लेट जाना चाहिए। अगर आप कार चला रहे हैं या कोई यातायात के साधन में है तो उससे उतर कर तुरंत जाकर आपको क्या करना है, मैदान में जाकर के लेट जाना है।
या ऐसी चीज़ से दूर रहना है जो आपके ऊपर गिरने की संभावना हो। और हमें क्या करना है, घबराना नहीं है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, और हमारे जो कीमती सामान है उनको ऊपर से उतार लेना है, नीचे ज़मीन में रख देना है या बाहर मैदानों में रख देना है। ये क्या है, आपके भूकंप से बचाव है। एक और आपकी मानवीकृत आपदा होती है सुनामी। सुनामी शब्द जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जापान से इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे हमारा स्थलीय भूकंप होता है उसी प्रकार आपका क्या होता है, समुद्र में भी भूकंप आता है जिसे हम सुनामी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके समुद्र में बड़े बड़े पहाड़ हैं, उसके नीचे चट्टाने हैं, वो चट्टाने जब कभी खिसकती हैं या उनमें किसी प्रकार की हलचल होती है तो पानी में लहरें ला देती हैं। वो लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि समुद्र तटीय इलाकों को अपने साथ ले जाती हैं या बहा ले जाती हैं, जिसके कारण क्या होती है, अपार जनधन की हानि होती है। सुनामी जैसी घटनाओं के लिए समय समय पर हमारे मौसम विभाग वाले जानकारी देते रहते हैं। उन सभी पर हमें ध्यान देना चाहिए, और जो भाई बहन मछुआरे हैं और समुद्र में हैं उन्हें क्या होना चाहिए, उन जानकारियों को सुनना चाहिए। मौसम की खराबी होने पर हमें क्या करना चाहिए, समुद्र में नहीं जाना चाहिए। ये सभी क्या थी, आपकी प्राकृतिक आपदाएं थी। और एक क्या थी, मानवीकृत आपदाएं थी। अब मानवीकृत आपदा तो सीधी सी बात है, जैसे बड़े बड़े परमाणु बमों के परीक्षण से आदि, इन सभी से क्या होता है कि पर्यावरण पर प्रदूषण हो जाता है और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ जाता है। ये सब क्या है, आपके मानवीकृत आपदाएं होते हैं। और जो आपका प्रदूषण है वो भी क्या है, एक प्रकार की मानवीकृत आपदा लाई गई है, जो कि मैंने अपने प्रदूषण के बारे में एक दूसरे अन्य वीडियो पर आपको बताया है। आप मेरे चैनल में उसको देख सकते हैं। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। अपने अन्य दोस्तों को भी बताइएगा। आपको और जो भी समस्या हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भूल चूक हो उसे क्षमा करिएगा। जय हिंद।